शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक पेज। हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़रियाद। नाज़रीन, अल्लाह ताला दुनिया में मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइशों में डालकर आज़माता है। किसी को माल की कमी देकर आज़माता है, तो किसी को औलाद की कमी देकर आज़माता है, तो किसी को कोई नेमत की कमी देकर आज़माता है। अगर इंसान अल्लाह ताला की डाली गई आज़माइश में ख़ुद को ही कोसता रहे, अल्लाह ताला से दुख का इज़हार करे, शिकवा करे, तो उस इंसान के लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात और मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला की डाली गई आज़माइश पर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करता रहे, तो इंसान एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ मेहनत, हिम्मत और अल्लाह ताला पर यकीन कामल की एक उम्दा मिसाल ब्लाइंड प्रोफेसर आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं। इनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मेडल भी मिला और उसके साथ साथ इन्होंने PPSC में टॉप भी किया। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इन्होंने जो वो आँखों का नूर ना होने के बावजूद, क़ुव्वत बेनाई ना होने के बावजूद कि कितनी मुश्किलात के साथ जो अपनी तालीम को जारी रखा और किस तरह जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप ये बताइएगा कि आपके पास जो आँखों की बसारत भी नहीं है, उसके बावजूद आपने जो है PPSC में टॉप किया, तो आपके पास जो है वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी? आपने किस तरह इतनी बड़ी अचीवमेंट को जो है वो हासिल किया? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। दूसरी बात यह है कि कमियां हर इंसान में होती हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह की तरफ से आप पर आजमाइश होती है या कोई नेमत आपके पास नहीं होती, तो इसका हर मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और आगे मेहनत ना करें। तो मैंने इस चीज़ को कभी नहीं वो महसूस किया कि जी मैंने ज़िंदगी में रुकना है। मैंने हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की और मेरा ज़िंदगी में ये था कि देखें, अगर मैं ना पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं MPhil एजुकेशन हूँ, ठीक है, तो मैं आजकल अनपढ़ ही होता, ठीक है, और कोई मेरे पास क्वालिफ़िकेशन ना होती और मैं इस स्टेज पर ना आ सकता। तो मैंने मुसलसल तगदो की, मेहनत की, कोशिश की और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और मैं ज़िंदगी में ये समझता हूँ कि अगर आपकी लगन और हिम्मत, आप में आपकी सच्ची लगन हो, आप बाहिम्मत हों, तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। बिलाशुबा मसाइल हैं हमारे यहाँ। स्पेशल पर्सन, जब आप विजुअली इम्पेयरमेंट हैं, आप ख़ुद मतलब देख कर पढ़ लिख नहीं सकते, तो मसाइल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, कि अगर आप बाहिम्मत हों और आप स्ट्रगल करें और अल्लाह पे यकीन, तो अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करता है। और मैं जहाँ भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एकेडमिक करियर थ्रू आउट मैट्रिक था, MPhil एक्सीलेंट है, प्रोलिफिक है, A ग्रेड्स हैं मेरे। तो अल्लाह ने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे हर मकाम पे कामयाब किया है। सर आप ये बताइएगा कि आपको ब्लाइंडनेस का इशू था जो आप फेस कर रहे हैं, ये आपको कितना अरसा हो गया इसको फेस करते हुए? ये आपका बाय बर्थ था या बाद में आपको ये इशू फेस करना पड़ा? ये कब से आप फेस कर रहे हैं? जी देखें, ये जो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है ये बाय बर्थ है, लेकिन इसमें ये था कि जो नज़र का लेवल है ना, ये ऐसी डिज़ीज़ है, रेटिना डीजनरेशन, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी जो देखने की जो सलाहियत है उसमें कमी आती रहती है। मतलब आपका जो बसारत का जो लेवल है वो गिरता है। तो प्राइमरी स्कूल मैंने आम बच्चों की तरह शुरू किया, मतलब प्राइमरी, फिर एलिमेंट्री, इवन 9 तक भी मैं कुछ ना कुछ लिख लेता था। लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड मेरे से ख़ुद ना लिखा जाता था ना पढ़ा जाता था और नज़र का लेवल इस हद तक गिर गया कि मुझसे आम किताब नहीं पढ़ी जाती थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी पढ़ाई सुनने पर मरकूज़ की, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके, या दोस्त वगैरह नोट्स रीडिंग करते थे, टीचर्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके। तो इस तरह मैंने 9-10 से ऑनवर्ड इंटर, BS एजुकेशन, फिर MPhil एजुकेशन, इसी तरह प्रिपरेशन की और फिर PPSC की भी इसी तरह प्रिपरेशन की और फिर अल्लाह ताला ने करम कर दिया। इसमें ये होता है कि फिर जब आप नहीं लिख सकते तो आपको हेल्पर दिया जाता है आपकी असिस्टेंस के लिए, आपकी जगह, ऑन द बिहाफ, कि वो आपके बिहाफ पे लिखेगा एग्ज़ाम में, जो आपसे जूनियर लेवल का होता है। तो फिर इस तरह मैंने ये स्टडीज़ की। सर आप ये बताइएगा कि जब जैसे जैसे जो मैट्रिक से FSC और BS की तरफ जाते गए, आपकी नज़र जो है वो कम होती गई, तो आपको जो है वो घर वालों की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया कि आप भी तालीम छोड़ दें? क्या कहा गया उनकी तरफ से? आपको क्या सुजेस्ट किया गया?
जी बिल्कुल, डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को कहा कि जी नज़र का लेवल इनका रैपिडली गिर रहा है ना, तो आप इनकी पढ़ाई ना ख़त्म कर दें। तो इंडीड 5वीं के बाद भी जब ये मैंने जैसे बताया पहले कि ये लेवल कंटिन्यूसली गिर रहा है मुसलसल, ये ठीक है। तो 5वीं के बाद लेवल मज़ीद गिरा नज़र का, तो घर वालों ने कहा जी आप पढ़ाई छोड़ दें, और मुझे कहा जी आप नहीं पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा नहीं जी मैं तो पढ़ूँगा। फिर ऐसे ही जब मैं मिडिल 8th क्लास में गया, 9th में, तब ये प्रॉब्लम हुआ। तो घर वालों ने कहा जी आप नहीं पढ़ना, और डॉक्टर ने भी कहा जी आप पढ़ाई छोड़ दें, ये तो बिल्कुल नज़र ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा नहीं भाई। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा सर आप मुझे सच सच बताएं। उन्होंने कहा बेटा ये है तो मुश्किल कि ये नज़र आपकी सलामत रहे, ये जितनी भी है ये गिरेगी। मैंने कहा भाई जब अगर नज़र ने गिरना है, इसका लेवल ख़त्म ही हो जाना है, तो बेहतर नहीं कि मैं पढ़ ही लूँ। तो मैंने फिर इस चीज़ को साइड पे किया, और मैंने जब तक मेरे से अपनी आँखों से मुमकिन था मैं पढ़ता रहा। जब आँखों से ख़ुद रीडिंग नहीं हो सकती थी अपनी आँखों से, फिर मैंने सुनने पर तवज्जो दी और ऑडियो लेक्चर सुने। यूट्यूब पर भी मौजूद होते हैं, आपको पता है। इसके अलावा दोस्त वगैरह भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके देते थे, टीचर्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करते थे बीएस में, सेमेस्टर सिस्टम में, जब टीचर पढ़ाने आते थे। तो इस तरह मैंने फिर अपनी स्टडी जारी रखी। अदरवाइज़ डॉक्टर्स ने कहा था कि जी आप पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन मैंने कहा नहीं। ठीक है सर, आपने बताया कि आप जो वो सुन के है वो लेक्चर को वो तैयार करते थे, डिफरेंट अपनी तालीम को आपने जो है वो डिफरेंट दोस्तों से, टीचर से जो है वो ऑडियो लेक्चर्स के ज़रिए जो है आप उसकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे। तैयारी तो आप एग्ज़ाम्स की कर लेते थे, उसके बाद आप फिर उसको पेपर पर राइट कैसे करते थे, उसके हवाले से बताइएगा। जी, इसमें ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप खुद नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल आप विजुअली इम्पेयरमेंट हैं या आप हैंडीकैप्ड हैं, हाथ खुदा खुदा ज़ख्मी है या कट जाता है, तो उसमें ये होता है कि आपको ना राइटर दिया जाता है लिखने के लिए। उसका रूल ये होता है कि वो आपसे जूनियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर लेवल एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको मैट्रिक लेवल का राइटर दिया जाएगा, उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है बाकायदा उसकी। इसके अलावा अगर आप बीएस में हैं तो आपको इंटर लेवल या बीए एडीएस लेवल का राइटर मिल जाएगा। इसी तरह आप अगर एमफिल में हैं तो मास्टर और बीए बीएससी तक का जो राइटर है वो आपके बिहाफ पे लिखेगा। जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं तो इसी तरह मैं उसको बोल बोल के वो क्वेश्चन बताएगा कि ये सवाल है, और मैं उसको मतलब बोल बोल के बताऊँगा जैसे जैसे लिखते जाओ। तो इस तरह ये रिहर्सल होती है हमारी एग्ज़ाम के अंदर। हाँ जी। प्रोफेसर आमिर शहजाद साहब, आप ये बताइएगा कि आपने जब आपको जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो है मेडल भी आपको मिला, तो वो आपको कब मिला और उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? हाँ जी, वज़ीर आज़म मियाँ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे 2016 में, जब मैंने बोर्ड में डेरा गाज़ी खान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में इंटर क्लास में। मैंने फिर क्योंकि नज़र गिर रही थी तो मैंने एफएससी छोड़ के एफए किया, तो उसमें मेरी बोर्ड में तीसरी पोजीशन आई, जिस पर मुझे 3rd पोजीशन ब्रोंज़ मेडलिस्ट डिक्लेयर किया गया। तो 1 दिसंबर 2016 को ऐवान इकबाल में वो कन्वोकेशन हुआ, उसमें पंजाब भर के तमाम बच्चों को बुलाया गया बोर्ड्स के ना। तो उसमें मुझे मियाँ साहब ने वज़ारती अवार्ड दिया और ब्रोंज़ मेडलिस्ट और इनामात से भी नवाजा। तो इट वाज़ फैंटास्टिक, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए वो पहले भी मैट्रिक तक मेरे ग्रेड्स अच्छे आते थे, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट मतलब एक आपकी कामयाबी मेरी थी कि आप कह सकते हैं कि जब मैंने बोर्ड में तीसरी पोजीशन ली, और तब भी मैंने ख़ुद से पेपर नहीं लिखे, हेल्पर की मदद से पेपर होते थे मेरे। तो बहुत ही एक क्या कह सकते पुरमसरत दिन था, और मेरी ज़िंदगी के कामयाब तरीन दिनों में से वो एक दिन है 1 दिसंबर 2016 को, जब मुझे वज़ारती अवार्ड से नवाजा गया। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, नॉट ओनली मेरे लिए, आल्सो फॉर फैमिली एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स, सब के लिए खुशी की बात थी कि आप जब डिवीज़न में पोजीशन लेते हैं